दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न होते हैं कि लॉ की पढ़ाई करने के बाद हम क्या करें, कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाएं, नौकरी करें या वकालत शुरू कर दें या फिर फ्रीलांसर कुछ कर लें। कुल मिलाकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि लॉ की डिग्री करने के बाद करियर को लेकर आखिर करना क्या है। अगर आप भी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या करने का मन बना रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाएं, आगे कैसे लेके जाएं, प्रैक्टिस शुरू करें या फिर इसके अलावा और कहां अपना हाथ आजमा सकते हैं, कहां अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं, कहां आप एक अच्छा ब्राइट करियर बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ऑप्शंस बताऊंगा जहां आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं और पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि वकालत एक ऐसा फील्ड है जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। हालांकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में वकालत करने वाले कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स का करियर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या तहसील तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज के दौर में वकालत करने वाले कैंडिडेट्स की भारी डिमांड है। बस जरूरत है आपको सही रास्ता चूज करने की, सही पथ चूज करने की कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपका एम क्या है, आपका फोकस क्या है। और वो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि इस फील्ड में स्कोप कितने हैं, क्या क्या स्कोप है। लॉ की डिग्री करने के बाद वकालत के ऐसे नए सेक्टर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो काफी डिमांडिंग हो गए हैं। बाकी इसके अलावा भी कई ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें लॉ एक्सपर्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। कानून के विशेषज्ञ के लिए इस नए दौर में कॉर्पोरेट में भी कई ऑप्शन सामने आए हैं जहां कंपनीज अच्छा पैसा भी देती हैं और साथ ही इसमें आपको अच्छा नेम और फेम भी मिल सकता है। आइए मैं आपको ऐसे ऑप्शंस बताता हूं जहां अपना अच्छा करियर आप बना सकते हैं लॉ की डिग्री करने के बाद। दोस्तों, लॉ करने के बाद आप एक लिटिगेशन एडवोकेट बन सकते हैं। ये वकील अपने क्लाइंट्स के लिए अदालत में किसी भी विवाद से जुड़े मुकदमे को फाइल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में यदि आप बोलने, दूसरों की वकालत करने और अदालती कार्रवाई का मजा लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो मुकदमेबाजी के वकील बनिए, आप लिटिगेशन एडवोकेट बनिए। मुकदमेबाजी के अंतर्गत आप सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं। सिविल जो मामले होते हैं, सिविल जो केसेस, मुद्दे या जो मुकदमे होते हैं, उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, जो व्यक्तिगत केसेस होते हैं वो होते हैं, कंपनीज के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और गवर्नमेंट एंटिटीज भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इन सब से जुड़े आप विवादों में डील करेंगे। क्रिमिनल लॉ सूट्स में यू विल डील विद क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। इसके बाद अगला ऑप्शन है आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कॉर्पोरेट लॉ का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट करने, उनको रिव्यू करने, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट तैयार करना और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपको तैयार करने का, रिव्यू करने का काम रहेगा। हालांकि इस पोजीशन के लिए एक लॉयर के पास स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग और नेगोशिएशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां आपको कंपनी का एक मेजर पार्ट संभालना होगा जिसमें कंपनी के कंप्लायंस से रिलेटेड सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को संभालना होगा। कॉर्पोरेट लॉयर की मेन जॉब होती है एक कंपनी के लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने की, इंश्योर एडहेरेंस टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड मिनिमाइज लीगल रिस्क। ये सब एक कॉर्पोरेट लॉयर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लगभग हर कंपनी कॉर्पोरेट लॉयर की हायरिंग करती है और कॉर्पोरेट लॉयर्स की सैलरी लाखों करोड़ों रुपए तक जाती है। आप कितना पाते हैं ये आपकी लीगल नॉलेज और स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगला ऑप्शन है लीगल कंसल्टेंट बन जाओ। इन एडवोकेट्स का काम होता है जरूरतमंद लोगों को, बिजनेसमैन को, कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशल लीगल एडवाइस देना। हिंदी में इसे कानूनी सलाहकार कहते हैं और एक कानूनी सलाहकार के रूप में आप अपने क्लाइंट्स को अलग अलग कानूनी मामलों में जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको लेकर आप कानूनी सलाह देंगे और उनका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। कानूनी सलाहकार के पास अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं जिनमें छोटे बिजनेसमैन, स्टार्टअप्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडिविजुअल क्लाइंट्स भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसे वकील भी काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं और लोगों की हेल्प करने का मौका भी आपको मिलता है। इसके अलावा आप इन हाउस एडवाइजर भी बन सकते हैं। ऐसे वकील सीधे किसी कंपनी या संगठन में काम करते हैं और कानूनी मुद्दों पर कंपनी को सलाह देते हैं। आप संगठन के दिन प्रतिदिन के कानूनी मामलों में शामिल होते हैं और उन मामलों को सुलझाने का काम करते हैं। एक इन हाउस वकील के रूप में काम करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, लिटिगेशन जैसे कानूनों पर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। इस प्रोफेशन में भी आपको काफी नेम, फेम और पैसा मिल सकता है। अगला ऑप्शन है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्पेशलिस्ट यानी ADR स्पेशलिस्ट। यह भी काफी अच्छा फील्ड है। ये वो वकील होते हैं जो अलग अलग विवादों में कानूनी रूप से उन विवादों को सुलझाने का काम करते हैं, यानी किसी भी डिस्प्यूट में एक मीडिएटर होते हैं। एडीआर स्पेशलिस्ट एडवोकेट के पास शार्प लिसनिंग एबिलिटीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, नेगोशिएशंस और प्रॉब्लम सॉल्व करने की
तगड़ी स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि यही स्किल्स आपको एक अच्छा मीडिएटर साबित करेंगी। एडीआर स्पेशलिस्ट बनके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। इसके अलावा आप लीगल रिसर्चर बन सकते हैं, यानी कानूनी शोधकर्ता। ऐसे वकील लीगल मैटर्स और पॉलिसीज पर रिसर्च करके उनको एनालाइज करने का काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उनके रिजल्ट्स निकालना, केस लॉ, रेगुलेशंस और कानूनी टिप्पणियों की जांच भी करनी होती है। लीगल रिसर्चर्स के पास लीगल डेटाबेस, लाइब्रेरीज और ऑनलाइन जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वहां से एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन निकालने और उस पर रिसर्च करने की एक्सीलेंट स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये उसका मेन काम होता है। ये वकील सरकार और दूसरी ऐसी शोध करने वाली संस्थाओं के लिए काम करते हैं और अच्छा खासा पैकेज भी मिलता है। इसके अलावा आप एक आईपी एडवोकेट भी बन सकते हैं। ऐसे वकीलों के पास आईपी एडवोकेट होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडवोकेट। ऐसे वकीलों के पास पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और व्यापार से संबंधित मामलों में एक्सीलेंट स्किल्स होनी चाहिए। ये फील्ड इनोवेटिव कंपनीज, आर्टिस्ट, इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी कंपनीज के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। ऐसे वकीलों को भी तमाम कंपनीज की तरह ही अच्छा खासा पैकेज मिलता है, अच्छी खासी सैलरी ऑफर की जाती है। इसके अलावा लॉ की डिग्री मिलने के बाद आप जुडिशियल या सिविल सर्विसेज की भी एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद आप सीधे जज बन सकते हैं, या फिर और भी कई ऐसे हायर पोजीशन हैं, ऊंचे पद हैं जहां पर आप जा सकते हैं। ये ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें सैलरी के साथ साथ कई सारी आपको सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा लॉ डिग्री होल्डर जुडिशियल क्लर्कशिप या फिर जज के सहायक के तौर पर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब ऑप्शंस के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहां आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आप एनवायरमेंट लॉयर बन सकते हैं, साइबर लॉयर बन सकते हैं, पेटेंट और कॉपीराइट लॉयर बन सकते हैं, लेबर लॉयर बन सकते हैं, और अगर आपको इंटरनेशनल लॉ पर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इंटरनेशनल लॉयर भी बन सकते हैं। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि लॉ की डिग्री के बाद अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक लॉ ग्रेजुएट तभी मार खाता है जब उसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती, अच्छी नॉलेज नहीं होती और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आपने पढ़कर डिग्री हासिल की है तो आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने बस जुगाड़ से डिग्री की है तो माफ करिए, इस फील्ड में आपको कोई सफल नहीं बना सकता। इस फील्ड में पूरा खेल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन का है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार।